अब आ जाइए पार्ट नंबर 7 पर, और ये जो पार्ट नंबर 7 है ये बिल्कुल 11 और 13 के जैसा है। आपकी बुक में मौजूद 11 और 13 है, आप बिल्कुल जैसे कर सकते हैं। और ये जो आपका पार्ट नंबर 3 है, 1, 2 और 4 बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह आपने 1, 2 और 4 करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वल्स टू का साइन है। ठीक। अच्छा, ये जो 10 है ये भी बिल्कुल 7 की तरीके से हो सकता है। कैसे? ये जो 4/x-3 है, अगर आप इस फ्रैक्शन को उठा के उधर शिफ्ट कर दें तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा ना, यानी कि क्या बन जाएगा 6/2x-5 इज इक्वल्स टू 4/x-3। तब आप देखें दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। तो खैर पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर 10 को सॉल्व कर लेते हैं, और आप देखेंगे कि दोनों बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपने एक टर्म सुनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो इसी जगह पर होती है। जब दो फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो यहां की फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, और राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड पर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो जो इनका वे ऑफ मूवमेंट है वो कुछ ऐसे बना के 4 यूं जा रहा है, 5 यूं जा रहा है। तो अगर आप इसको डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करें कि 4 उधर चला गया, 5 उधर चला गया, लेकिन अब आप बड़े हो गए, सारी बातें, ये अब आपको बच्चों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करें तो क्या बन जाएगा? क्रॉस। और ये क्रॉस होने के बाद होगा क्या? मल्टीप्लाई। दिस इज वाई हम इस काम के करने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, 4 यहां पर आएगा और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2x-4 से, और 5 वहां पे जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5x-12 से। राइट। अब आए, जब कोई नंबर किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होता है। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8x, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, फिर 5 इंटू 5x 25x, प्लस माइनस माइनस 5 12 जा 60। अब अगर आपको x की वैल्यू जाननी है तो आप x की टर्म्स को एक तरफ कर लें, नंबर्स को एक तरफ कर लें, क्योंकि हमें एक साइड पर x को बिल्कुल अकेला करना होता है, तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो हम एक काम करते हैं, 25x को उठा के यहां ले आते हैं और 16 को उठा के वहां ले जाते हैं। तो 25 जो इधर प्लस में था यहां पर आकर किसमें हो जाएगा? और इसको वेलकम करेगा 8x, और इधर पहले से -16 वहां पर जाकर क्या हो जाएगा? +16। अब 8x में जब आप 25x माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? -17x। ठीक। और यहां पर माइनस का स्कोर 60 है, प्लस का स्कोर 16 है, तो माइनस की टीम एक बड़ी लीड से जीती है, 44 की लीड से। तो यहां पर क्या आ गया? 44 आ गया। राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सिंगल टर्म्स हैं और दोनों जगह माइनस है। अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसी सिचुएशन में आप माइनस से माइनस क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 17 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 44/17। और क्योंकि किसी नंबर के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए इसी को फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, यही काम आप यहां कर सकते थे। यहां पर भी x-3 जो इधर डिवाइड कर रहा है वहां पर जाकर क्या करेगा? 6 को मल्टीप्लाई करेगा, 6 इंटू x-3, और 2x-5 जो इधर डिवाइड कर रहा है वहां पर जाकर 4 को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करवा लें, 6 इंटू x 6x, 6 3 जा 18, 4 इंटू 2x 8x, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, 6x इधर पहले से मौजूद है, तैयारी कर रहा है खुशामदीद कहने के लिए किसको? उधर से आने वाले 8x को, इसका रिश्तेदार है ना, दोनों x वाली टर्म्स हैं। तो 8x यहां पर अगर माइनस में हो जाएगा और नंबर चला जाएगा नंबर के पास, तो पहले से वहां -20 है, -20 18 को कहेगा वेलकम टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तुम वहां माइनस में थे, यहां पर आकर प्लस में हो गए हो, अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर 6x - 2x क्या बनेगा? 6x - 2x बनेगा -2x, क्योंकि 6 प्लस में था, 8 माइनस में था, -2 की लीड से आगे है। और इधर भी -20 + 18 क्या बनेगा? -2। इक्वेशन में दोनों तरफ मौजूद टर्म्स में माइनस साइन है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 2 जो इधर मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है वहां पर जाकर क्या करेगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई 2/2, और 2 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक। x की वैल्यू 1 आ गई, समझ में आया अच्छी तरह से? आपने देखा ये वाला सवाल बिल्कुल इस जैसे हुआ है। ठीक है। मगर फर्ज कर लें, परेशान ना हो आप, जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको फिर से मिल जाएगा जो मेट्रा है। मगर फर्ज कर लें
हमारे जहन में ये आइडिया नहीं आता कि ना इसको उधर ले जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट करें हमारे जहन में आइडिया नहीं आया कि इसको उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आसानी से कर लो। अब जब हमारे जहन में आइडिया नहीं आ पाया तो हमने देखा कि दो फ्रैक्शंस क्या हो रही हैं, एक फ्रैक्शन में दूसरी फ्रैक्शन माइनस हो रही है, और आपके जहन में फौरन ख्याल आ गया, अरे हाँ सर ने बताया था जब दो फ्रैक्शन प्लस या माइनस होती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो ये देखें, जब आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर्स में नंबर्स ना हो बल्कि इस तरह की एक्सप्रेशंस लिखी हूं, तो याद रखिएगा ऐसे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना नंबर्स के मुकाबले में ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि नंबर्स में सोचना पड़ता है। या आपने सोचा बैठ करके 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, या आपने सोचा कि 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 10, सोचा ना कि वो कौन सा नंबर है जो 5 और 2 के टेबल में आए। लेकिन जब इस तरह के एक्सप्रेशन का आप एलसीएम लेते हैं तो इनको आप एज इट इज लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। देखें यहां पहला डिनोमिनेटर क्या है 2x - 5, इसे भी लिख दें। दूसरा डिनोमिनेटर क्या है, इसे भी लिख दें। बस हो गया आंसर। अब क्या काम करना है, अब वही रिवायती काम करना है। क्या रिवायती काम, जब हमारे पास एलसीएम आ जाए तो हम उसे डिवाइड करवाते हैं, किससे, डिनोमिनेटर से, और कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं न्यूमरेटर से। ऐसा ही। तो अब आप मुझे बताएं, जब आप पहली फ्रैक्शन पर काम करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन पर, तो एलसीएम क्या है 2x - 5 इंटू x - 3, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 2x - 5, आपने नीचे 2x - 5 लिख दिया। अब आपको पता है डिवाइड जब आप करते हैं तो ऊपर नीचे सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाती है ना, ऐसा ही है। तो यहां क्या कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, 2x - 5 से 2x - 5 कैंसिल, और रिजल्ट क्या आया x - 3। इस रिजल्ट का क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो रिजल्ट आया x - 3 और न्यूमरेटर क्या था 6, तो यहां पर क्या रह गया 6 इंटू x - 3। अब आए इसको जनरलाइज करके आसान बना लेते हैं। कैसे, हमने अभी अभी एक्सपीरियंस किया कि जब आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो सेम चीजें क्या हो जाती हैं, कैंसिल, और जो डिफरेंट होता है वही रिजल्ट बनता है, और वही रिजल्ट जाके न्यूमरेटर से क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसलिए जब कभी भी आप इस किस्म की एक्सप्रेशन में एलसीएम लें तो सेम चीजों को कैंसिल समझ लें और जो चीज बचे उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में 2x - 5 से 2x - 5 कैंसिल हुआ, x - 3 जो बचा वो जाके 6 से मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल वैसे सेकंड फ्रैक्शन में क्या होगा, जब आप इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये x - 3 एलसीएम के x - 3 को उड़ा देगा क्योंकि सेम है, और रिजल्ट में क्या आएगा 2x - 5, और 2x - 5 क्या करेगा, ऊपर जाके 4 को मल्टीप्लाई करेगा, 4 अंडर ब्रैकेट 2x - 5। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर है 2x - 5 इंटू x - 3, ये पूरा डिनोमिनेटर इसलिए डिनोमिनेटर है क्योंकि यहां पर ये डिवाइड कर रहा है। वहां पे जाके जीरो को क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और जीरो से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। अब हमारे पास ये तो खत्म हो गया, और अब हमारे पास सिर्फ दो ब्रैकेट रह गए। इनमें से ये ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से, और ये ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 से। तो आए इस ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 इंटू x 6x प्लस माइनस माइनस 6 3 18, -4 प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -8x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 5 20 इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म सेपरेट होगी, नंबर से होगा, तो यहां पर 6x माइनस 8x क्या बना, -2x, और 20 माइनस 18 क्या बना, +2, और इक्वल टू के बाद 0। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना है, तो सबसे पहले ये 2 उधर जाएगा, ये वाला 2 जो प्लस में है वहां जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के साथ मौजूद x जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वही वैल्यू जो भी थोड़ी देर पहले हम लेकर आए थे जब हमने इस ट्रिक से या इस टेक्निक से सवाल किया था। तो ऐसे करने से फायदा क्या हुआ था, हम एलसीएम लेने से बच गए थे। लेकिन अगर ये आइडिया नहीं आया तो फिर एलसीएम लेके कर लिया, और एलसीएम लेकर भी वही जवाब आया। ठीक है, तो आपके बात समझ में आई कि अभी मैं आपको ये बात समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि आप जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर्स के लिए ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों डिनोमिनेटर्स के टेबल में आ जाए। और अब आपको बात पता चली कि आप ऐसे भी कर सकते हैं
कि जो भी डिनोमिनेटर है उनको उठा के एलसीएम में लिख दें, जो सेम है उसे कैंसिल समझें, और जो बच जाए उसको ऊपर वाली वैल्यू से यानी कि न्यूमरेटर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप ये काम नंबर्स में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, याद रखिएगा, वो इल्म जिसका फायदा ना उठा सकें या वो हासिल किया गया इल्म जिसे आप वक्त आने पर इस्तेमाल ना कर सकें, वो बेकार है। ठीक है, तो अब आप देखें, अभी अभी हमने जो एक चीज सीखी यहां कि एलसीएम में आप डिनोमिनेटर्स को एज इट इज भी लिख सकते हैं, वही काम मैं यहीं पर अब दोबारा करने जा रहा हूं। देखें 2y + 2 1/2 + 3/5, यानी कि एक तरह से हम इसी सवाल को तीसरे तरीके से करेंगे। पहले हमने वो 20 एलसीएम लेकर कर लिया था, 20 इनफैक्ट एलसीएम नहीं था, सीएम था, उससे पहले 10 एलसीएम लेकर किया था। अब हम कैसे करें, अब हम इसको उसकी तरह कर रहे हैं। ये देखें 2y, हमारा दिल नहीं जा रहा सोचने का कि हम एलसीएम सोचें, नहीं मूड हो रहा। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर थे ऐसे ही लिख दिया, और फिर वहां से अभी हमें पता चला कि जब आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो सेम चीज कैंसिल हो जाती है, और जो चीज डिफरेंट बचती है वो जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करती है। तो यहां पर जब आप फर्स्ट फ्रैक्शन में काम करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 बचेगा, 5 1 जा 5। फिर जब आप सेकंड फ्रैक्शन में काम करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, बचेगा कौन, 2, 2 3 जा 6। यानी कि अब आपका दिमाग का इस्तेमाल और क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक, अब यहां पर 2y, 5 + 6 क्या बनेगा, 11, और 2 5 से क्या बनेगा, 10, और 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके जब डिवाइड करेगा तो 10 को 10 के साथ जाके मिल जाएगा, और 2 10 क्या हो जाएगा, 20। देखिए फिर वही जवाब आ गया। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें आप पिक करें अच्छी तरह से। आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में आप क्या जबरदस्त खेलते हैं, जैसे दिल चाहे आप करें, जो चाहे करें, जैसे चाहे करें, जहां से जो बात पता चल गई उठा के दूसरी जगह अप्लाई कर दें। ठीक, तो नंबर्स में यहां पर भी आप ये काम कर सकते थे। 3 और 5 का एलसीएम 15 नहीं लिखते, ये 3 और 5 एज इट इज लिख देते नीचे, और फिर कहते 3 से 3 कैंसिल, 5 अलग है, 5 जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। फिर सेकंड फ्रैक्शन में 5 से 5 कैंसिल, 3 अलग है, 3 जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। तो जो सेम होता है डिनोमिनेटर और एलसीएम में वो खत्म हो जाता है, और जो अलग होता है वही जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है। समझ आई बात अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम इसमें? चले, तो ये वाला सवाल खैर हमने ऐसे ही किया था एक्स्ट्रा, और इसको भी हमने 2 तरीकों से किया है। अब ये एक सवाल है, इसको करते हैं, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम का पैटर्न भी अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो गया होगा कि आप हमेशा एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं।